ये तीन दौर खैरुल कुरून है, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना वो है जिस ज़माने में मैं मोहम्मद रहता हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो मेरे ज़माने के साथ मिला हुआ है, सहाबा का ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो उनके साथ मिला हुआ है, वो ताबीईन का ज़माना है। तो उलमाए उम्मत ने ये बात फरमाई है कि सुन्नत अमल वही होगा जो इन तीन अदवार में चलता चला आ रहा है। जो अमल इन तीन अदवार से बाद में शुरू हुआ है वो अमल कभी सुन्नत नहीं हो सकता है, वो बिदअत है। और बिदअत की तारीफ उलमाए उम्मत ने यही बयान की है, जो काम नेकी का दीन समझ के सवाब समझ के किया जा रहा है, जिसको अल्लाह के पैगंबर ने नहीं किया है, सहाबा ने नहीं किया है, ताबीईन ने नहीं किया है, वो काम बिदअत होता है। इसलिए कि अगर वो ज़रूरत होती, वो दीन का काम होता, सवाब का काम होता, सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर करते, उसके बाद सहाबा करते, उसके बाद ताबीईन करते। जब खैरुल कुरून के अंदर जिस काम का, जिस अमल का, जिस नेकी के काम का वजूद नहीं, चाहे वो कितना ही ज़ाहिर में खूबसूरत ही क्यों नहीं है, वो दीन नहीं बन सकता है। क्यों भी बन सकता है? कुछ बातें तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ाहिर होती हैं। अब दीन तो यही है, ऐन तुलुए शम्स, ऐन इस्तिवाए शम्स, ऐन गुरूब शम्स, ये तीन वक्त हैं जिनमें अल्लाह ताला ने और अल्लाह के पैगंबर ने मुसलमानों को सजदा करने से, नमाज पढ़ने से मना कर दिया कि इन वक्तों में नमाज पढ़नी जायज़ नहीं है। क्यों? मैं मसला सुना हुआ ना पहले भी, वाज़ेह से मसला है। सूरज जब तुलू हो रहा है, सूरज बिल्कुल ऐन इस्तिवाए शम्स, जिसे आप ज़वाल कहते हैं, लेकिन ज़वाल नहीं, ज़वाल से पहले इस्तिवाए शम्स और होता है। ज़वाल का माना तो है ढल जाना, जब ढल जाए तो फिर तो ज़ोर का वक़्त शुरू हो जाता है। लेकिन चलो इस्तिलाह में आप ज़वाल ही कहते हैं, ज़वाल ही समझ लें। और ऐन गुरूबी शम्स, इन तीन वक्तों में अल्लाह के दरबार का भी सजदा करना जायज़ नहीं, नमाज पढ़नी जायज़ नहीं। अगर कोई आदमी नमाज पढ़नी शुरू कर दे, काम तो अच्छा है ना, क्यों भाई? वो गालियाँ तो नहीं निकाल रहा, और ना कोई कुफ्र शिर्क कलमे कह रहा है, ना कोई बक बक कर रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, दरमियान में तस्बीहात पढ़ रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये करना जायज़ है? सारे बोलो नहीं जायज़। क्यों? इन मकाम पे अल्लाह के पैगंबर ने ये काम नहीं किया है, सहाबा ने नहीं किया है, ताबीईन ने नहीं किया है। अब अगर कोई सर फिरा करता है तो हमारा हक बनता है उसे रोकना, तो गलत कर रहा है। इसलिए कि इन मकाम पे नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। जो करेगा वो गलत करेगा, या जो रोकेगा वो गलत कर रहा है। क्यों भाई? जो करेगा वो गलत कर रहा है, जो रोक रहा है वो हक के ऊपर है, वो सच बता रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, और अल्लाह भी कहते हैं मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो अल्लाह के पैगंबर तुम्हें अता करें, तुम्हें बयान फरमाएं, तुम्हें करके दिखाएं, फखुदू, उसे लो, पकड़ो, वसूल करो, उस पर अमल करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस काम से अल्लाह के पैगंबर आपको रोक दें, फंतहु, उससे रुक जाओ। इससे मालूम होता है जो काम करने के हैं उनके करने का हुक्म है, आप वो करेंगे उस पर सवाब मिलेगा, और जिस काम से अल्लाह ने रोक दिया है उससे अगर आप रुक गए तो तब भी सवाब है। करेंगे तो गुनाह, करने वाले काम को छोड़ने पे गुनाह मिलता है,
और न करने वाले काम पे करने पे गुनाह मिलता है। अल्लाह ने फरमाया कि झूठ नहीं बोला है, अला लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलता है अल्लाह की लानत है उसके ऊपर। तो अब झूठ जो नहीं बोलता है वो सच, वो सवाब ले रहा है, जो झूठ बोलता है वो गुनाह ले रहा है। तो दोनों तरफ सवाब मिलता है भाई, करने के काम में करने पे सवाब है, ना करने के काम पे ना करने पे सवाब है। अब एक मिसाल समझे, आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कुछ काम ऐसे ईजाद हो चुके हैं मुसलमानों के अंदर, वो भूल से करे जा रहे हैं, तवज्जो ही कोई नहीं, कम क्या कर रहे हैं, दीन इस्लाम के साथ उन कामों का सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। उनमें से एक काम तो ये कि मुहर्रम का जब महीना आता है सारे सुन्नी सखी बन जाते हैं, लो जी हज़रत हुसैन के नाम पे सबीलें लगा दो जी, ये सारे सवाब कर रहे हैं जी, ये सारे सवाब कर रहे हैं। देगे पकाओ जी, क्या कर रहे हो भाई, ये सारे सवाब कर रहे हैं। अच्छा देग किस चीज़ की, दाल की देग पकानी है और गले सड़े चावल पकाने हैं, नाना दे उत्ते रख के अदा थले बिठी न जाना दो जा रहे, ये हज़रत हुसैन की कदर हो रही है। सुभान अल्लाह, भी बड़ी कदर की थी हज़रत हुसैन की, हक अदा कर देते हैं, शाबाश है थोड़े ते, थोड़े घर मेहमान आ जाए उदों इंज खाना खवाते हो, ये अल्लाह के नाम पे आप दे रहे हैं। अल्लाह कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हर के तुम्हें नेकी नहीं मिल सकती है हत्ता कि तुम खर्च करो अल्लाह के राह में, जो तुम्हारे दिल को लग रही है, पसंद है चीज़, वो अल्लाह की राह में सर्फ करो। जब तक पसंदीदा चीज़ अल्लाह के राह में सर्फ नहीं करोगे, अल्लाह कहते हैं मैंने आपको कोई सवाब नहीं देना। बात तो ये है, इसाले सवाब के तो हम कायल हैं, ठीक है करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं सुन्नियों से खिताब कर रहा हूँ, शियों से नहीं, मैं अपने भाइयों से खिताब कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, सारे साहबों में से सिर्फ हज़रत हुसैन ही तुम्हारा रिश्तेदार है या कोई और साहब भी रिश्तेदार है? सिर्फ थोड़ा हुसैन ही लगता बस, अबू बकर तुम्हारे कुछ नहीं लगते? जमात सानी का उनकी वफात होती है, कभी उनके ऊपर उनके पीछे भी आपने साले सवाब किया है, उनके नाम की सबीलें दी हैं? अब वो तो ये गैरुल्लाह की नज़र नियाद और हराम है, लेकिन मैं तेरी तवील मान लेता हूँ कि इसाले सवाब के नाम पे आप दे रहे हैं, इसाले सवाब के लिए कर रहा है, तो मैं ये पूछता हूँ इसाले सवाब सिर्फ दुनिया में हज़रत हुसैन के लिए है या और जो दुनिया से बुजुर्ग गुजरे हैं उनके लिए भी जायज़ है, या उनका भी हमारे ऊपर कोई हक है? क्यों भाई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जमात सानी में फौत होते हैं, तुम में से कितने लोगों ने सबीलें लगाई उन दिनों में? कितने लोगों ने देगे पकाई हैं भाई? कितने लोगों ने चावल तकसीम किए हैं, गोश्त तकसीम किया, दालें तकसीम की हैं? और यकम मुहर्रम को हज़रत फारूक आज़म की शहादत होती है, फारूक आज़म तुम्हारे कुछ नहीं लगते? क्या तुम उनको मारने वाले नहीं हो? उनके नाम पे आपने क्या दिया है? 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है, हज़रत उस्मान तुम्हारे कुछ नहीं लगते? उनके नाम पे आपने क्या दिया है? कौन सी तुमने सबील लगाई है? कौन सी तुमने देगे चढ़ाई है? कौन सी तुमने चावल तकसीम कर दी है, रोटी तकसीम कर दी है? और 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है, और हज़रत अली की शहादत पे कौन सी आपने सबीलें लगाई है? कौन सी देगे पकाई हैं? हज़रत हसन की वफ़ात है, और 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात है, उनके नाम पे आपने कितनी सबीलें लगाई हैं, कितनी देगे पकाई हैं? सिर्फ हुसैन ही तुम्हारा कुछ लगता है और कोई कुछ नहीं लगता है? लीजिए इसाले सवाब कर रहे हैं जी, मौलवी इसाले सवाब से मना करते हैं। इसाले सवाब करना है सबके लिए करो, नहीं करना है तो तखसीस करनी छोड़ दो, ये यहूदाना रविश है, और इसी से नबी पाक ने मना किया है। आप तो यहूदियों वाले दिन खास रोज़ा भी नहीं रखने देते हैं, आप इसाले सवाब करते फिरते हैं। लिहाजा ये रवश बिल्कुल गलत है। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालिफ नहीं, हुसैन हमारे दिल के जिगर का टुकड़ा है,
हमें हुसैन से मोहब्बत है, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मैं हज़रत हुसैन से और हज़रत हसन से, दोनों बेटों से मोहब्बत करता हूँ। बल्कि पूरी रिवायत सुन लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी काम के लिए गए। आपका दरवाज़ा खटकाया है तो आप घर से बाहर आ गए। वैसे तो आप कहते अंदर आ जाओ, उस दिन आप बाहर आ गए। आपके दोनों हाथों में दो बच्चे, ऊपर चादर ली हुई, सर्दी का मौसम था। हज़रत ज़ैद ने जो बात करनी थी वो कर लिए। तो आखिर में हज़रत ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह ज़रा दिखाओ तो सही ना, ये आपकी चादर के नीचे क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूं ऊपर से चादर हटाई ना, एक तरफ हज़रत हसन थे, दूसरी तरफ हज़रत हुसैन थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। कह दो रज़ी अल्लाह अन्हुमा। फिर आगे नबी पाक ने फरमाया, हाज़ान इब्नाया अब्दुल्ला, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ और मौला तू भी इनसे मोहब्बत कर। और आगे फरमाया, मौला जो जो मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत रख। लिहाजा हमें हज़रत हसन से भी मोहब्बत है, हज़रत हुसैन से भी मोहब्बत है। जिसको हज़रत हसन हुसैन से मोहब्बत नहीं, वो सुन्नी नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये सुनिए, मेयार है, ईमान है। जो नबी को प्यारे वो हमें भी प्यारे हैं, जो नबी के महबूब वो हमारे भी क्या है, महबूब। लेकिन ये दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये बात आप समझ लें। इसाले सवाब करना है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बेशक करें, लेकिन अबू बकर के लिए भी करें, फिर उमर के लिए भी करें, फिर उस्मान के लिए भी करें, फिर अली के लिए भी करें, फिर हज़रत हसन के लिए भी करें, फिर अमीर मुआविया के लिए भी करें, जिसका नाम सुनते भी तुम डरने लग जाते हो, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। दूसरी बात, शरीयत में सोम मनाना सिर्फ 3 दिन जायज़ है बस।